अवतार तू है, सब गुरु दातार तू है, सब लोका सार तू है, सब स्वरूपी राम। निष्कलंक अवतार तू है, सब गुरु दातार तू है, सब लोका सार तू है, सब स्वरूपी राम।
सत्संग की धारा चल रही थी सवेरे से। आज थोड़ा सा समय प्रकृति के आधार से भी थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर भी कोशिश यही है कि 2:30-3 बजे तक प्रोग्राम की समाप्ति। उससे पहले कीर्तन से, भजन से, जैसे भी सत्संग की प्रवाह धारा चल रही थी। अभी मूल बात लेके चलते हैं कि सत्संग क्या है, कि सत्संग एक सच्चाई का भेद लगाने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं और उस परम सत्य का भेद लगाते हैं जो पूरी सृष्टि को चलायमान रख रहा है। जो पशु पक्षी कीट पतंग जितना वनस्पति है 84 लाख योनियों का जो संचालन कर रहा है, ये उसके लिए, उस ताकत को जानने के लिए हम सत्संग के बीच में बैठे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो इस सारी सृष्टि को चला रही है। और वहां उसको जानने के लिए देखिए, जब तक किसी चीज की हमारे पास फार्मूला सही नहीं होगा तो हम उस चीज को जानने में असफल रहेंगे, सफल नहीं होंगे। फार्मूला का मतलब तरीका। अब महापुरुषों ने तरीका क्या बताया? उस गूढ़ साच को जानने के लिए हमें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? कि उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष इसी के लिए छोड़ दिया। सारा संघर्ष, अपना जीवन, पूरा जीवन का संघर्ष इसी में लगा दिया। तब जाके उस गूढ़ साच का वो भी पूरा पता किसी ने नहीं कहा आज तक मैंने पूरा जान लिया, नहीं। उसने कहा कि मैं समुद्र के किनारे पे खड़ा हूं, मैंने समुद्र को देखा है, लेकिन समुद्र की गहराई तक मैं नहीं गया क्योंकि उसकी गहराई अथाह है। उसका दूसरा किनारा का कोई पता नहीं कितने किलोमीटर है। अब भाव क्या है? उस गूढ़ साच के साथ मैं जुड़ा हूं, लेकिन उसको जानने में मैं असमर्थ हूं। मैं उसको जान नहीं पा रहा कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना बारीक है, कितना मोटा है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि ये साच है, यहां से साच का किनारा शुरू होता है। अब उसी साच को जानने के लिए यदि हम आज जुगादी से बात करें तो आज जुगादी से हम क्या करेंगे कि राम कृष्ण से कौन बड़ा? संसार के अंदर श्री राम और श्री कृष्ण ये ऐसे अवतार ओलिया आए, इनसे पहले भी काफी महापुरुष आए कि उन्होंने भी एक मूल बात के अंदर समेट लिया सारी चीजों को कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, क्योंकि ये तीनों लोकों के मालिक माने जाते हैं कि तीनों लोकों की रचना करने में ये सामर्थ हैं, इन्हीं के द्वारा तीनों लोकों की रचना हुई। तो इसलिए कहा कि राम कृष्ण से कौन बढ़ा, से कौन बढ़ा, उन्हू तो गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। अब यहाँ पे ये सवाल उठ जाता है कि हम सीधे राम से मिलने की कोशिश करें या कृष्ण से मिलने की कोशिश करें, नहीं मिल पाएंगे। क्यों? कि उन्होंने भी जब उस गूढ़ साच को जानने की चेष्टा करी तो 12-12 साल तक महापुरुषों के आश्रम पे सिर से गंजे और पैर से नंगे होकर सेवा करी, तब जाके उस गूढ़ को साच को जान सके। स्वयं को स्वयं से पहचान तभी हो सकती है जब वो महापुरुषों की शरण में जाते हैं। ये मूल विषय है। अब हम कई बार सोचते हैं कि राम राम करना है, राम राम करने से क्या होगा? राम राम तो कितना मर्जी करता रहे, उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अब यदि किसी को कहें कि किसी का माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं कि उसने मतलब जो हाई से हाई डिग्री पास कर ली, स्कूलों की सारी डिग्री उन्होंने पास कर ली, एक आखिरी परीक्षा होती है जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एनटी की परीक्षा जो होती है कि वो हाई मानी जाती है, चल भी किसी के माँ बाप ने वो भी पास कर ली। अब यदि वो अपने बच्चे को वो डिग्री दिलवाना चाहे, क्या वो दे सकता है डिग्री? उस डिग्री के लिए फिर भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ उसने अपनी अथॉरिटी ली है, किसी के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है, दे नहीं सकता, पढ़ने के लिए फिर भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए जब गुरु मर्यादा की बात आती है, जब उस पूर्ण साच की बात आती है जानने की, तो गुरु का मीडिया बीच में आता है।
और कितने भी महापुरुषों का, कितने भी कुरान पुराण आप पढ़ के देखो कि गुरु के बगैर कोई जिक्र ही नहीं। परमात्मा का जिक्र बाद में आता है, पहले जिक्र गुरु का आता है। अब वाणी के अंदर महापुरुषों ने लिखा है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सुना। कि गुरु की महत्वता बताते हैं महापुरुष कि भाई गुरु को तो तू करोड़ों बार भी नमस्कार करे तब भी थोड़ा पड़ता है, रोज की करोड़ों बार भी नमन करे तब भी थोड़ा है, नुका इससे तो जितना हो सके उतना कर। और क्यों कि कीट ना जाने भृंग की, कि भृंग कभी ये नहीं जानता कि मैं कौन से जीव का, कौन से प्राणी का कीड़े को उठा के ले जा रहा हूं। भृंग का मतलब हम देसी भाषा में बोलते हैं अंजन्यारी। अंजन्यारी एक ऐसी भृंग जैसी होती है, वो ऐसा जीव है एक कि वो किसी भी कीड़े को घास फूस में से उठा लेगा और उसको उठा करके अपने बनाए हुए मिट्टी के घर में डाल देगा। वो जो मिट्टी का घरे को बनाता है उसमें डाल देता है और उसी को अपने जैसा करके ही वो निकालता है। कि गुरु की ये विशेषता है कि वो जिसको पकड़ेंगे अपने जैसा कर लेंगे। यदि वो नहीं कर सके तो या तो गुरु में खोट है या फिर उस जीव में खोट है, या तो मृत है जीव। मृत जीव तो जीवित नहीं हो सकता, जीवित ही जीवित हो सकता है। तो इसीलिए या वो अपने जैसा करके छोड़ देते। ये गुरु का मूल विशेषता है कि गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब फिर गुरु की विशेषता बताई कि गुरु और परमात्मा को एक करका मान ले, दो ना मानना है कि गुरु अलग है परमात्मा अलग है, ये दो नहीं हो सकते, एक ही है। गुरु गोविंद दो कर ना जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी। यदि गुरु मिले तो बंदगी और दंडवत कर, और ना मिले तो पल पल उसका ध्यान रख, वो भी मिलने के बराबर है। फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। अब फिर कह दिया उन्होंने कि गुरु और गोविंद को फिर हम दो मानने की भूल कर रहे हैं कि गुरु और गोविंद यानी परमात्मा और गुरु दो नहीं है, एक है। यदि दूसरी तरफ हम देखेंगे उसका सिर्फ आकार नजर आएगा, वो नहीं। परमात्मा दो नहीं नजर आते, एक ही है। गुरु का भी एक ही रूप है, दूसरा है ही नहीं। यदि वो दो देख रहा है इसका मतलब आकार देख रहा है, वो परमात्मा को नहीं देख रहा। जिस प्रकार अब देखिए मान लो ये मारुतियों की एक गाड़ियों की एक कंपनी है, अब देखो मॉडल कितने इसमें, लेकिन उनके इंजन देखना बीच में वही आएंगे, गियर बॉक्स वही मिलेगा, सारा कुछ वही मिलेगा। उसमें क्या होगा, एक टेक्निकल एक नॉलेज एक अलग सी डाल देंगे उसमें, बाकी मूल तो वही है। डीजल से वो चलेगी, डीजल से वो चलेगी, पेट्रोल से वो चलेगी, पेट्रोल से वो चलेगी, दूसरा रूप तो है नहीं। तो इसी प्रकार जो गुरु और गोविंद का एक रूप यदि कोई समझ ले तो भाई उसको सृष्टि के अंदर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती, वो बिल्कुल संपूर्ण माना जाता है। वो गुरु समान ही दूसरा गुरु अपना रूप धारण कर लेता है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। अब देखो यहाँ और कमाल की बात कही महापुरुषों ने कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, कहते हैं परमात्मा से बड़े हैं गुरु। अब देखो यहाँ पे और विचार रख दिया। अब कौन मानेगा कि नहीं नहीं गुरु तुम ही हो, काम के परमात्मा सब कुछ है। यहाँ कह रहे कि नहीं, गुरु से परमात्मा से बड़े हैं गुरु, गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, गुरु भजे से वार है। यदि तू सीधा गोविंद भजा तो तेरे को देर लगेगी, क्योंकि तेरे को उसको प्राप्त करने में तेरे पास फार्मूला नहीं है, देर लगेगी। और गुरु भजे से पार, और यदि तू गुरु को भज रहा है वो तेरे को 1 मिनट में उठा के उधर गिर देगा। गोविंद नहीं तेरे को गिर सकता, परमात्मा नहीं गिर सकता, गुरु गिर सकता है, तो उससे बड़े मानने जाएंगे। तो इसीलिए हमने इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जितने हम सत्संग सुनते हैं, कितनी दूर तक हम जाते हैं, 1000 रुपया किराया भी खर्चते हैं, और फिर भी वहां से क्या सुन के आते हैं कि वाह भाई वाह, वही उसने वो शब्द बहुत अच्छा सुना, वाह वाह उसकी लय सुर बहुत बढ़िया था, शब्द बहुत बढ़िया था, बस यही सुनने के लिए गए थे। अरे गुरु ने क्या कहा, गुरु की मूल बात क्या थी, उसने क्या फरमाया, मेरे लिए सिग्नल क्या दिया कि मैं जीवन में कैसे जीऊं, मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, मेरे को कुछ सिग्नल नहीं दिया क्या?
वो उस पे ध्यान नहीं करते ना, वो ठीक था, वो यूं था। अभी यदि कोई स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है कि पूछो मत, अभी उस स्कूल की हम बढ़ाई कर रहे हैं, अपने स्कूल की। मैं उस स्कूल में पढ़ता हूं मान लो, और मैं उसकी बढ़ाई कर रहा कि मेरा स्कूल कम से कम 100 एकड़ में से है। मेरा स्कूल इतना बड़ा है, 100 एकड़ भूमि में बना हुआ है, और मंजिल नुका 10 मंजिला ऊंचा भी है, और टीचर नुका सब ग्रेजुएट टीचर हैं, बहुत हाई फाई टीचर लगे हुए हैं, इतनी बढ़िया पढ़ाई है आप पूछो मत। और बगीचे क्या, कुर्सियां क्या, हर फैसिलिटी मेरे स्कूल में मौजूद है। जब वो तारीफ कर रहा था मेरे जैसा, तो दूसरा कोई पूछ बैठा, अच्छा भाई फिर इस सवाल का हल करियो, ये मेरे से मैथ का सवाल हल ही कर नहीं रहा। अब ये तो मेरे को नहीं आता, अब क्या कहेंगे उसको कि अभी स्कूल की बढ़ाई कर रहा था इतनी, और अभी एक सवाल नहीं स्कूल निकाल पाता, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता ही, तो क्या कहेंगे इसको? वो मुंह रखा, वो स्कूल को देख कर जी रहा, उसके उन पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। चाहे स्कूल छोटा सा, लेकिन तेरी पढ़ाई यदि अच्छी क्वालिटी है तो स्कूल का भी नाम ऊंचा करता है। यदि तेरी पढ़ाई अच्छी, क्यों पूछेंगे फिर तू कौन सा स्कूल में पढ़ा, कुछ में वो तो छोटा सा है। हाँ कहां फिर पढ़ाई थी इतनी? भाई ये बात सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान क्यों कहते हैं? कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान क्यों? कि जहां ज्यादा वो दिख जाएगा ना, वहां पे आप रह जाओगे, नहीं ग्रहण नहीं कर पाओ, वस्तु नहीं आप तक पहुंचेगी, मिलेगी नहीं। आपको लेने के लिए फिर संघर्ष कितना पड़ेगा, वो पूरी भीड़ को अपना क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप ले सकते हो। तो यही बात है। फिर अब इस चीज को कौन प्राप्त कर सका? ये तो गुरु महिमा हुई, ये तो गुरु की व्याख्या हुई। अब इसको कौन लेगा? अब वो लेगा जो सच्चा सेवक होगा। अब सच्चा सेवक कैसे कहें? सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाई। सेवक किसको कहते हैं? जो अपनी मत को स्वामी के साथ मिलाकर चला, अलग नहीं। महाराज जी कह रहे कि भाई नू कर ले, अगर नहीं जी मैं नू कर लू। अब ये सेवक की भाषा तो नहीं है। कितने उदाहरण देते हैं कि यदि एक आवाज दे दी कि भाई ऐसे कर ले। अभी 600 मस्ताना जी थे हमारे गंगवे के अंदर, दादा गुरु जी की एक कथा आती है सामने कि उनके संगत में एक बहुत अच्छे लंबा चौड़ा जवान और मोटा भी अच्छा और भारी काम करने में उसको सब आगे रखते थे। 600 मस्ताना महाराज जी भारी काम करने के लिए उसको आगे रखते थे, और आसपास के जो उसके साथी थे वो उससे चिढ़ते थे। क्यों महाराज जी? उससे प्यार भी ज्यादा करते थे। क्यों? सारे भारी काम वो ही करता था। तो अब जो सेवादार आदमी होगा तो महाराज जी का तो प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको प्यार करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि उससे चिड़ाव भी हो जाएगा। आम जनरल आदमी का चिड़ाव होना शुरू हो जाएगा। ये अगलोड़ी सारा करनी हो गया, यू ही हो गया यार, यू ही बनाई दिया महाराज जी ने, पता नहीं क्या बनाई दिया। ऐसे ऐसे वाक्य चलते हैं, जर्नल चलते हैं। तो उसको संगत ने हाथी की उपाधि दे रखे थे कि ये तो हाथी हजारा खावा है, बहुत है तो बहुत खावा। खत रोटी भी वो 10-20 खाता ही था। जब अच्छा लंबा चौड़ा है तो रोटी खाना भी अपने शरीर के अनुसार खाएगा। लेकिन जितने भी भारी काम, लकड़ी ढोने का काम हो रहा था पहले लंगर में, आजकल तो एक सिलेंडर लिया अपना महीना 2 महीना चल जा भाई। और उस टाइम तो लकड़ पहले लिया करा थे, फिर उनको फाड़ा करा थे, फिर चूल्हे में जलता था, तब लंगर बनता था। लेकिन वो लंगर का स्वाद और आज के लंगर का स्वाद भाई फर्क तो है उसमें। वो स्वाद ही कुछ और था। हमने तो अपने आंखों से देखा भी और खाया भी है। तो 600 मस्ताना जी घूमते घूमते वो संगत के साथ, वो हाथी बुनी के साथ घूम रहा था। वो घूमते घूमते जंगल में से गए। अब देखो जिसकी जो ड्यूटी होती है सेवादार की, वो महाराज जी के साथ रहता रहता अभी अपनी ड्यूटी का नहीं ध्यान रखेगा कि यार ये काम तो फलानी चीज का, ये तो मेरे काम क्या है, महाराज जी से पहले उड़ गिर दूं क्योंकि मेरी ड्यूटी आई है। अब इस प्रकार से हाथी ने देखा एक बहुत भारी लकड़ पड़ी, पेड़ एक टूट के गिरा हुआ बिल्कुल सूखा। तो उसने सोचा भाई यदि ये पेड़ आश्रम पे मैं घेर दूं ले जाके, मेरी 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी, लकड़ी ढोने तो पीछे छूटेगा, 10 दिन तो कम से कम खा पी लेंगे, उसके बाद ही कहेंगे मेरे को भी राष्ट्र मिलेगा। तो उसने क्या किया, महाराज जी तो आगे सीना चले गए और पीछे से उसको उठाने लग गए। वो जोर लगाया खूब, उस पर हिले नहीं। वो बेचारा शर्म का मारा महाराज जी के साथ ही लग लिया। फिर अब महाराज जी को पता था कि जोर लगा के आया भाई। आश्रम पे गए, आश्रम पे कहने लगे भाई हाथी कहाँ जी? अरे भाई तेरी लकड़ी देखी थी हमने, एक रास्ते में पड़ी थी। कहाँ महाराज जी? आगे जाओ ना, उठा कर लिया।
अब यदि मत एक ना होती तो यूं कह सकता था हमारा जिस पर तुम्हें जोर लाया है वो तो उठती नहीं, कह दूंगा ना। जनरल आदमी के मुख वो यूं ही बोलेगा कि मैं तो जोर लाया जिस पर वो नहीं उठती। लेकिन जो मत जिसकी मिली हुई है, जो गुरु के अंदर है, वो यूं कह रहा है कि हुक्म हो गया ना, अब नहीं छोड़ दूंगा उसको। महाराज जी ने कहा जाओ उठा के लिया, अच्छा जी, अब ना तो है ही नहीं, चला गया। जाके जैसे हाथ लगाया लकड़ी उसके कंधे पे, उठा के आश्रम पे गिरती। तो इसको क्या कहेंगे? यही तो कह रहे महाराज जी कि सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं रिझे मन के भाई। कि चतुराई तो चलती नहीं गुरु के आगे, कितनी चतुराई पेश करता है, हमारा भी दिमाग खराब करता है, हमारे सेवादार करता है। क्यों? कि नहीं जी यूं होना चाहिए, नहीं जी यूं होना चाहिए। अरे भाई जो कुछ हो रहा बढ़िया हो रहा, क्या कहूं हम, जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है यार, होने तो उसको जो कुछ हो रहा। अगर नहीं यूं नहीं होना चाहिए फिर तो कर ले भाई, जितना करा और क्या करा। तो यही तो है चतुराई रिझे नहीं रिझे मन के भाई। भाई मन से मन मिला ले, गुरु रिझ जाएगा, चतुराई से नहीं रिझते। खरी सियाणी ने कंते भाणी, यही डायलॉग, यही उपाधि, यही एक लोकोक्ति, यही एक निर्देश ग्रंथ साहब के अंदर दिया कि खरी सियाणी ने कंते भाणी। खरी सियाणी का जो ज्यादा चलाक औरत होती है ना, वो अपने पति के से प्रेम नहीं कर सकती, द्वेष रहेगा उसके पति के मन में। क्यों? ज्यादा सियाणी है, अपने आप को सियाणी ज्यादा बना। तो इन चीजों को देखते हुए महाराज जी क्या कहते हैं, तू करूं तो निकट है, दूर कहूं तो जाए, जो गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे को सो खाए। अब सेवक की बात आ रही है। यदि कोई ऐसा करेगा कि तू करूं तो निकट है, यदि तू के तो अब जो कुछ है फिर तो मेरे पास है, और दूर करूं तो जा। फिर क्या कहा कि जो गुरु राखे सो रहे, कि जैसे गुरु राखता है स्वामी सेवक का हक बनता है कि वो वैसे ही रहे। यदि वो कह रहा है कि यहां खड़े हो जा, खड़ा होना है। यदि वो कह रहा है ये कर ले, करना है। यदि एक बात को 50 बार कहकर फिर काम करवाना पड़े तो काम नहीं है, वो किसी काम का बेकार हो। ये सारे मंत्र से काम करने वाला एन की सैन जो लखे, एन की सैन का इस सारे मंत्र से जो काम कर रहा वो सबसे उत्तम सेवक है, जो इशारे से काम करे उसको उत्तम सेवक कि जो राखे जो देवे सो खाए। और एक बार एक सेवादार महाराज जी के पास गए और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी मेरे को सेवा बख्शो, अपने पास रख लो। नुका ना भाई मैं नहीं तेरे को रख सकता, मेरे पास पहले 2-4 यही दुखी इतना करता है, तू और दुखी करेगा। अगर महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं दुखी करूंगा। अगर ना मैं नहीं रखता तेरे को, पैरों में पड़ेगा कि नहीं महाराज जी मेरे को रखना पड़ेगा। अरे भाई तू के खावेगा? अगर जो तुम दोगे वो खाऊंगा। अच्छा, और तू के पहरेगा? अगर जो तुम पहरोगे। तू के करेगा? अगर जो तुम करोगे। अब सारी गुरु पर सौंप दी, अब गुरु क्या कहे? अब तो उसने मजबूरी हो रखना पड़ेगा। क्यों कह रहा जो तुम कहोगे वो करूंगा मैं। और यहाँ पे एक मूल बात आती है कि पुराना इतिहास उठाकर देख लो आज तक का। यदि साच है, साच कहूं जग मारण आवा, झूठ कहूं तो मोहे पतियावा। पतियावा का मतलब विश्वास करा। यदि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं भीड़ लग जाएगी। क्यों? कि किसी ना बकाया दूं। अब 10 आदमियों को, 10 लेडीज को यदि मैं कहूं तेरा काम ये फलाना फलाना हो जाएगा, 10 को एक काम बता दिया, 10 में भाई 5-4 को तो हो ही जाएगा। 5-4 रह गए तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि झूठ बोल दिया। और वहां भीड़ लग जाएगा, हाँ महाराज जी ने क्या था, मेरा तो काम बन गया। अब यूं नहीं पता तेरे करने से बने। मैं कई बारी महाराज जी भी कहते थे कि अभी हम 100 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये पीर के आगे नमस्कार करेंगे, टेक देंगे कि हमारा पीर जी मेरा यूं काम करिए। अब देखिए, अब रुपए तो वहां टेक दिए, अब काम करन फिर वो आप जान लग रहा, काम फिर उसने करा जाएगा। अब पीर ने कौन सा सारा लाया ये नहीं समझ आई हमारी तो, कौन सा सारा लाया और पीछे भी दे दिए। और यदि गुरु कोई ऐसा बैठे होगा 10 रुपये मैंने दे दे, मैं तेरे गला चाल लू, क्यों तूने क्यों दे दे? देखिए, अरे मुर्दे कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि ये भारत में ऐसी अंधविश्वास भारत में ज्यादा है। भारत में जिंदे के ऊपर मुर्दे राज करा, ये गूढ़ विषय है, विचार कर देख ले। मरे से जो जल्दी डरा, जिंदे से ना डरता। और हमारे महाराज जी कहते थे भाई हमने जिंदे से डर लगा, मरे से हम नहीं डरते। जो मर गया उससे हमने क्या डरना, हमें जिंदे से डर लगता है। क्यों? कि एक बारी एक पीर था उधर सोनीपत साइड में, और
इधर नाले के पास कोई किरमारा गांव है, उसी के पास में कोई पीर महाराज जी बताया करते थे। तो अग भाई ये पीर दुनिया को दुखी करा, रात ना कभी किसी के अंदर घुस जाए आत्मा, किसी के अंदर वो परिवार को परेशान करा। तो महाराज जी के आगे वो आए बेचारे कि महाराज जी क्या करा, हम तो बहुत परेशान हुए। उन्हें क्या भाई देख, तेरे पीर न तो मैं ले आऊंगा, लेकिन जिंदा की जिम्मेवारी तेरी रहेगी कि जिंदा आदमी मेरे से कुछ ना कर, मरे जितने आएंगे मैं देख लूंगा, उनकी तेरी जिम्मेवारी कोई। तो महाराज जी उस पीर को उखाड़ कर ले आए थे, काट ले आए थे। उसके नीचे से मतलब क्विंटल लोया था, कोई पुराना बेचारा रह कर था वहां शाना, जो कोंचे क्या ताकू क्या पता नहीं लोहे की क्या क्या चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, जिनसे झाड़ फूक करते हैं, अंधविश्वास होगा। तो क्विंटल तो उसमें लोया बेचा था महाराज जी, और काफी सारी ईंटें थी वो उठा ले आए थे। तो कहने का भाव कि हमें मरे से डर लगा, फलाना आदमी मर गया कहां डर लगा, और लिगड़ा, और जिंदा आदमी बैठे उससे ना डरता, जुड़ सब कुछ कहने जो का। तो यहां ये बात आती है कि भाई हमें मुर्दों से नहीं डरना, जिंदों से डरना है, और जिंदा तेरा काम संभालेगा, मरे कोई नहीं संभाल सकता। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, सतगुर शब्द गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छाड़ दे सब काम, कह कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। अब देख कितनी ऊंची बात कही महाराज जी ने कि गुरुमुख गुरु आज्ञा चले। आज्ञा का मतलब वो हुक्म से चलेगा, वो अपनी इच्छा बरते ही नहीं, हुक्म से चलेगा। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छाड़ दे सब काम छोड़ देगा। आज देखो जैसे सत्संग है, अब SMS हमने मेरे ख्याल 500-700 आदमियों पे किए होंगे, और 500-700 यदि SMS गए तो एक SMS पे यदि 2 आदमी भी आए तो 2-3 हजार आदमी आ जाने चाहिए। लेकिन हमें ये लगता है कि भी 10 SMS पे 1 आदमी आया हो, SMS 10 गए, आदमी 1 आया हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे ये महाराज जी कह रहे कि भी छेड़ दे सब काम, कि यदि ऐसा कोई SMS है सत्संग रूप का, तो 1000 काम छोड़ करके वो समय अटेंड करो जो सत्संग का है, क्योंकि तेरा जीवन उसी से कल्याणमयी बनेगा। बाकी काम सब तेरे यही चलायमान है, छोड़ के तो न जाने पड़ेंगे। अंत मता सो गता, महाराज जी ने बताया कि हमने पूरे जीवन पैसे के पीछे दौड़ दौड़ के जीवन सारा गुजार दिया, तो आखिरी समय में पैसे ही तो ध्यान में आएंगे, और तो कुछ ध्यान में आएगा ही नहीं, क्योंकि ना सारा जीवन पैसे के ऊपर गुजारा। अब पैसे ही दिखेंगे, जब पैसे दिखेंगे तो कुरान साहब एक बैसाखी के अंदर बोलते हैं फिर कि अंत समय जो माया सुमरे, ऐसी विपदा में जो मरे, वल वल सरप जून में पड़े। कि अंत समय यदि वो ध्यान पैसे की तरफ गया, तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे समय के अंदर यदि उसका ध्यान पैसे में गया तो उसका जन्म सांप की योनि में होगा, और उसको किसी न किसी खजाने के ऊपर बैठा दिया जाएगा, और हजारों लाखों साल तक वो उसके ऊपर पैरा देगा। क्यों कि सांप की अपनी मौत नहीं है, जो इंसान जैसे बूढ़ होकर अपनी मौत ले ले। 4 योनि ऐसी हैं 84 लाख योनि में कि जिनकी अपनी मौत नहीं है, वो अकाल मौत को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है। जिनमें से एक चील, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं, कौवा, सुअर और सांप, ये 4 योनि ऐसी हैं जो किसी के मारने से मरती हैं, या कोई हादसे में मरती हैं, या अपने वृद्ध होके आप नहीं मरते, और उनके वृद्ध होने से पहले उनको मार दिया जाता है। ये ऐसी योनि है। तो इन योनियों में कैसा जीव जाएगा? ऐसा जीव जाएगा जो सत्संग से परे है। विचार करके देखो, कई बार हम अंध आदमी को देखते हैं। अंध क्यों है? क्योंकि उसने संत को देख कर और कुविचार पैदा करे, मालिक ने उसकी आंखें सफाई कर दी। हाथ क्यों नहीं दिए? क्योंकि उन हाथों से उसने कहीं न कहीं ऐसा दुष्कर्म कराया है जिसकी अक्षमा की कोई जगह नहीं रही, तब जाकर उसको हाथ उसके ले लिए। टांगे क्यों ली? क्यों? टांगों से भी उसने कुछ ऐसा मार्ग तय कराया है जो मार्ग संत मार्ग में अड़चन डालता हो या किसी की बुराई में चला गया हो। ऐसा टांगे ऐसे मार्ग पे जो आएंगी, अगले जन्म में उसको टांगे नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो बेटा कौन सा वैसे है, वो भी कर्म भोग से आया है, अपने संस्कार लेके आया है, उसी घर में पैदा होया है। क्यों? कि उसने वहां से लेना है कुछ।
इसी प्रकार जितना भी संसार में ये परिवार जो हमारा संयोग है, संस्कार है, रिश्तेदारी है, ये सारी संस्कार वश है, संस्कारों के अधीन होकर हमारे साथ जुड़ी है, नहीं तो हमारे साथ जुड़ने का इसका कोई मतलब बनता ही नहीं। तो महाराज जी क्या कहते हैं फिर, उल्टे पुल्टे वचन को शीश ना मानने दुख, क्या कबीर संसार में सोच कहिए गुरमुख। अब देखो, उल्टे पुल्टे वचन के गालियां तक सहन करनी पड़ती हैं यदि गुरु का सेवक बनना है। यदि गूढ़ साच को जानना है तो गुरु का सेवक बने बगैर वो गूढ़ साच समझ में नहीं आएगी। और उस गूढ़ साच को समझने के लिए फिर क्या है, उल्टे पुल्टे वचन को शीश ना मानने दुख, कि सेवक कभी दुख नहीं मानेगा। नहीं तो आज किसी को बुरा बोल दे वो कल आवा ही नहीं, अर्जुन गिरती लग गई हूं, ऐसा मतलब कोई वाणी ऐसे आ जाए तो नहीं आएगा। क्या कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख, गुरमुख वही है जो उस चीज को सहन कर लेता है। ये सेवक, जो ऐसा सेवक बनेगा वही उस गुरु को जान पाएगा, वही उस परम सत्य के साथ जुड़ सकेगा, वही इस परम सत्य से वो जान पाएगा कि परम सच है क्या जो पूरी सृष्टि को चलायमान कर रही है। इसको जानने का मतलब क्या है। तो महाराज जी कहते हैं अब कि भाई सेवक भी आम तो नहीं बनाया जाता। या भी कोई कंपनी कोई पार्ट्स निकालती है, कोई कंपोनेंट्स निकालती है तो उसको कसौटी के ऊपर उतार के देखते हैं। मैंने कई जगह देखी है मशीनें भी, जैसे चैन बनती है चैन, अब चैन को मशीन के द्वारा उसके पूरा उसके वजन डाल के देखते हैं, उसको खींच के देखते हैं कितने बाहर तक ये न टूटे, और जितना मतलब यदि उसके माप के अनुसार वो टूट जाती है उसको दोबारा बनाते हैं कि ये चलने के लायक नहीं। कंपनी की बदनामी हो जाएगी कि किसी कंपनी का पार्ट यदि अच्छा नहीं है तो उस कंपनी की बदनामी होगी। तो अच्छा बनाता है वो, क्योंकि उसको कसौटी के ऊपर उतार के तब मार्केट में बेचता है। और इसी प्रकार गुरु भी सेवक को वैसे ही नहीं सामने करता है, पूरी कसौटियों पे से उतार कर तब उसको बेचता है। तो कसौटी कैसे, महाराज जी कहते हैं, संत सर्वस दे मिले गुरु कसौटी खाए, राम दुहाई सच कहूं फिर उधर न समाये। जब कल्याण कर दिया महाराज जी ने कि संत सर्वस दे मिले, यदि संत मिला ना उसको सब कुछ भेंट कर अपना पे को भेंट कर मिल उससे, गुरु कसौटी खाए, और गुरु की कसौटी तेरे ऊपर पड़ेगी, वो अभी तो ना खानी पड़ेगी। महाराज जी ये कह रहे कि सब कुछ देने के बाद भी कसौटी फिर पड़ेगी, और फिर भी तने वो कसौटी खानी पड़ेगी। राम गोसाई सच कहूं, राम दुहाई सच कहूं कि महापुरुष ऊंची कोटि के महात्मा कह रहे कि मैं उस परम पिता परमात्मा की कसम खा के कहने लग रहा, कसम खा के कह रहा हूं कि वो आदमी दोबारा गर्भ जून में नहीं आएगा, वो जन्म मरण में नहीं आएगा। वो न्यू कहने लग रहे कि इतना काम कर ले। एक बारी एक महापुरुष अपने सेवक से बहुत करीब थे, प्यार बहुत करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया उसने क्या अभी इसकी कसौटी रह रही, अभी प्यार तो इसका बहुत है, सब कुछ देने वाला भी है, ये अर्पण कर सकता है, लेकिन फिर भी और इसको देख ले कोई परकस कि गुरु मार्ग पर जाएगा, कभी उस बुलंदी पर जाएगा गिर न जाए, क्योंकि यू मार्ग ऐसा है गुरुमुख का, आखिरी मंजिल से भी सांप सीढ़ी का खेल है। हो सका तो जल्दी आपको ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, हो सका तो 1 मिनट में 1 पल में तो नीचे भी आ सकते, आप 1 पॉइंट से नीचे आ सकते हो, ऐसा गुरुमुख मार्ग है। तो उस समय महापुरुषों ने भेज दिया अपने सेवक, भाई तो ऐसा कर अपने घर चले जा, अपने घर चले जा, मेरे पास ना रहा। अगर महाराज जी मैं कैसे रहूंगा, जैसे मर्जी रहूं, सतवचन जी महाराज जी की वाणी मान ली और चला गया अपने घर पे। घर गया, उसका घरवाली थी, एक लड़की थी उसके पास। अब 2 महीने हुए तो उसकी घरवाली गुजर गई, तो महाराज जी भी नहीं गए उसके पास। आज यदि कोई गुजर जा रहा महाराज जी ना जावा, ये भी कैसे महाराज जी तो पता लेने भी नहीं आए। अरे भी उनको पता नहीं है, सारी सृष्टि का पता रखने वाले तेरा पता लग लेंगे, सारी दुनिया का पता उनको होता है, और वे किसका पता लेने जाए वो, अरे वहीं बैठे बैठे कर देंगे वो जो करना होना, क्या करेंगे पता कहो तो फॉर्मेलिटी होगी। दार्शनिक में ज्यादा विश्वास करा, अब जो दार्शिक है उसको विश्वास नहीं करता, जो दिखने वाला नहीं है, जो दिख रहा है उसको विश्वास करा। तो महाराज जी ने कहा कि चलो तो जा, घरवाली गुजर गई, अब नहीं आए महाराज जी, पता था चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनेगा। चलते रहे, और थोड़े दिन के बाद महाराज जी ने अपना एक सेवक भेजा कि भाई फलाने गांव में जा और हमारा सेवादार है, उसने कहो भी हमें 100 रुपये चाहिए। उस समय में 100 रुपये हजारों के बराबर थे।
उस समय के 100 रुपये, बहुत पुरानी बात है ये कोई 1950 या इससे भी पहले की बातें हैं, महापुरुषों की रचना में आई हैं। तो उसने क्या भाई 100 रुपये कैसे दूं भाई, महाराज जी ने 100 रुपये मंगाए कैसे दूं, आज यदि 100 रुपये मांग ला तो भाई नु कहेगा हमारे भाई नहीं मर तो भाई हम कहां से दो, हमारा तो काम चलता ही नहीं, महाराज जी तो करते गए। लेकिन उसने क्या किया कि उसने देखा भी 100 रुपये मेरे को वैसे तो मिलेंगे नहीं, क्यों मेरी इतनी इनकम नहीं, मेरे पे कौन विश्वास करेगा। गुरुमुख आदमी पे आसानी से कोई विश्वास नहीं करता, क्यों वो पता नहीं कहां लिख जाए भाई, गुरु के साथ ही लिख जाए, हम कहां टोलते फिरेंगे पैसे लेने खातिर, इसको कोई विश्वास नहीं होता। तो उसने क्या किया, अपने घर के अंदर कांसी और तांबे पीतल के बर्तन होते थे उस समय, उनने अपने 2-4 बर्तन जाकर बेच दिए और 100 रुपये सेवादार को दे दिए। सेवादार चला गया। तो 2-4 महीने के बाद महाराज जी ने फिर एक सेवादार भेज दिया कि भाई उस सेवादार ने को कि 100 रुपया हमने और चाहिए। अब उसके पास बेचारे के बर्तन भी नहीं, अब कहां से देगा। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि संत सर्वस दे मिले, सर्वस का मतलब क्या हुआ, सब कुछ। लेकिन यहाँ का यूं थोड़ी है, अगर भाई कहन सुनना गुरु बनाया, मैं नहीं गुरु के दोहरा करूंगा अपने मन की, चाहे जाऊं जम के द्वारा। भाई ये परिभाषा तो जर्नल है, फिर तो कोई भी कर सका। लेकिन गुरु को सोटी में ऐसा नहीं है, गुरु को सोटी में सर्वस लिख दिया तो लिख दिया भाई, सर्वस सब कुछ है। अब यहाँ पे गुरु ऐसे नहीं होता। अब देखिए कितना संसार इस चीज को नहीं ग्रहण करेगा, संसार इस चीज को नहीं लेगा, ठुकरा देगा, क्या ऐसे थोड़ी होगा, संसार नहीं मानेगा। और इसीलिए क्या है कि भगत जगत का बार है, जो केड़ा बड़ बेर वो हाला वो चीर दा साहब करा न बेर। भगत जगत का और गुरु मुख का भाई शुरू से ही द्वेष चलदान लग रहे, कि आपस में बनती नहीं। जड़ा गुरु बोलेगा ओड़ा दुनिया नहीं बोला, जड़ा दुनिया बोलेगा ओड़ा गुरु नहीं बोला, दोनों का आपस में कभी नहीं मिलता। ये महापुरुष ही कहने लग रहे, आज कोई न्यारी बात है, कभी मिले ही नहीं आज तक। तो इसलिए महाराज जी ने फिर बेजा को भी 100 रुपये और चाहिए। उसने क्या किया, गुरुमुख आदमी था, सर्वस वारने वाला था। उसने क्या किया, अपनी लड़की ली और एक सेठ के पास गया कि सेठ जी मेरे पास घरवाली मेरे पास है नहीं, ये लड़की मेरे पास है और मेरे गुरु ने 100 रुपये मंगाए, आप इस लड़की को रख लो अपने पास और मेरे को 100 रुपये दे दो। अब इसको कौन स्वीकार करेगा, इस बात को कोई भी नहीं करे। अगर नहीं करता तो फिर इतनी बड़ी इस कायनात का मालिक कैसे बन जाएगा। तो इतनी बड़ी कायनात को चलाए वाली पावर से कैसे कांटेक्ट हो जाएगा तेरा, कैसे जुड़ेगा उससे, नहीं जुड़ सकता। सर्वस्व सब कुछ वायर का तब जुड़ सका भाई। लड़की को लेके गया, अब देखो वहां पे गुरु पावर आती है। उस सेठ के अंदर वही गुरु जी बैठ गए, जिस गुरु को मानता था उसकी पावर वेव उसके अंदर आके बैठ गई और सेठ नहीं रहा। वो कहने लगा भाई ये लड़की तेरी नहीं है, लड़की मेरी है, 2 लड़की मेरे पास है, एक और मेरी धर्म की आएगी, छोड़ दे, चल बेटा तू उधर चले जा, ले तू 100 रुपये जा अपने गुरु दे दे। 100 रुपये लेके और साथ में हुक्म दिया था कि भाई उन्हें ये साथ ही आ जाएगा 100 रुपये लेके। क्यों, महाराज जी ने पता पीछा तो कुछ रहा नहीं, अब क्या करेगा वो वहां रहेगा, साथ ही आ जाएगा। अब साथ ही चले गए तो महाराज जी ने देखा आ गया भैया कहाँ जी, अगर जी ले वो 100 रुपये, अगर दे 100 रुपये ले लिए और 100 रुपये देखा और महाराज जी ने कहा हाँ भाई अब तो पीछा कुछ नहीं रहा। अगर नहीं महाराज जी कुछ नहीं रहा, अगर अच्छा तो सेवा कर लेगा, हाँ महाराज जी सेवा करोगे। अगर आज से तेरी ड्यूटी है लकड़ियां ढोने की, लंगर वास्ते दुनिया आवा जावा सवेरे शाम और भाई राशन पानी बनाए तो लकड़ियां तना लानी पड़ेंगी जंगल से, लेकिन एक भी हरी लकड़ी काट के नहीं लानी, सूखी लकड़ी लानी है, हरी लकड़ी नहीं लानी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब वो बेचारा सवेरे लिकड़ा और शाम तक एक गठड़ियान बढ़िया सूखी लकड़ियों के उठा कर लिया। 2-4-6 महीने चलता रहा। महाराज जी कहने लगे भाई तो 2-4 महीने हो गए और फिर गए, हाँ भाई कैसी चल रही सेवा। अगर महाराज जी बहुत बढ़िया चल रही। अगर अच्छा, अरे फिर भाई रोटी कहाँ खाया कराए, अगर जी रोटी लंगर खाने में। अगर हमको एक गठड़ी लावा तू सारी उसी के तू रोटी खाए जा तो तेरी सेवा क्या लगेगी। अब क्या कहेंगे, अब बेचारा क्या बोल रहा है, अगर महाराज जी कल से ऐसा नहीं होगा, मैं रोटी अपनी इंतजाम करके खाऊंगा लेकिन लकड़ी नहीं आएगी। अब उसने क्या करा, पहले एक गठड़ी लाता था, अब उसने 2 लानी शुरू कर दी। 2 गठड़ी रोज, एक लंगर में गिर के जाए, एक अपनी बाजार में बेचे और उसकी जो पैसा मिले उससे अपना लंगर खा के आवे।
5-4 महीने चले, फिर भी एक दिन लंगर वाली लकड़ी तो गिर गया वो एक गठड़ी, और अपनी लेके जैसे बांध के चलने लगा। शाम का टाइम था और जैसे आंधी तूफान, आजकल का समय, जैसे आंधी तूफान आया, उसने बेचारे ने दिखाई नहीं दिया, गठड़ी लिए लिए एक सूखे कुएं के अंदर गिर गया, एकदम से नीचे गिर गया। और जब गिरा तो उसी टाइम महाराज जी के करने लगे कि महाराज जी ने कहने लगे, अरे उठी उठी, ले भाई रस्सी लाओ, रस्सी लाओ। महाराज जी के पास सेवादार बैठे थे, कहने लगे क्या हो गया महाराज जी को, बैठे बैठे होकर रस्सी लाओ। एकदम से रस्सी लाओ, रस्सी लाओ, चलो मेरे पीछे। भाग लिए, पीछे आगे गए महाराज जी, पीछे पीछे सेवादार। जाके उस कुएं के ऊपर ठहर गए। कुएं पे क्या करा, अगर भाई इसमें रस्सी घेरो, इसको निकालो। रस्सी घेरी, अगर भाई आ जाओ ऊपर, घेर दे लकड़ी। ना लकड़ी नहीं घेरता मैं, पहले मेरी लकड़ी काट दो, यदि मैं रोटी नहीं खाऊंगा कल सेवा कैसे करूंगा। महाराज जी कह रहे ना भाई घेर दे लकड़ी। अगर जी मैं लकड़ी नहीं घेरता, पहले मेरी लकड़ी काट दो। तो महाराज जी लकड़ी काट दी, फिर उसको निकाला। अब उसको पकड़ के ले आए महाराज जी, और अपनी पगड़ी उतार का उसके पैरों में रख दी कि भाई तू मालिक बन गया, और आज और गद्दी के ऊपर बैठा दिया। तो जब तक हम करते तो हम गोबर भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। अरे पता नहीं के सुनावा, पता नहीं के कम करण जो का कोई भी कुछ नहीं है, क्या करें, इनकी बात कैसे सुना हम। तो ये है सत्संग। यदि हम समझ जाए तो भाई सब कुछ, ना समझ तो कुछ भी नहीं, क्या करेंगे हम। तो ये है, इसी को कह रहे हैं, संत सर्वस दे मिले, गुरु कसौटी खाए, राम दुहाई सच कहूं फिर उधर न समाए, कि उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा जो ऐसा करेगा। खरी कसौटी राम की कच्चा टिके न कोई, राम कसौटी जो सहे जीवत मरतक होए। अब देखिए कि खरी कसौटी राम की, राम का मतलब गुरु की खरी जो कसौटी है भाई, उसको कौन, कच्चा आदमी वहां नहीं टिक सकता, वो उखड़ का बैठ जाएगा। अधूरा आदमी, ओछा आदमी कभी गुरु की कसौटी पे पार नहीं होगा, छोड़ देगा, भाग जाएगा। अभी और जो पक्का है भाई वो छोड़ देगा कभी नहीं। राम कसौटी जो से जीवत मरतक होए, वो जिंदे जी मरे समान होके जिएगा। यदि कोई गुरु कसौटी पे उतरता है, वो जिंदे जी मरे समान होके जीवन गुजारेगा, उसको गुरुमुख कहते हैं। भाई ऐसा गुरुमुख ही जीवन का कल्याण करेगा, अपने भी और औरों को भी, लाखों जीवों का कल्याण करके चलेगा ऐसा आदमी। विपत भली हरि नाम लेत, काया कसौटी दुख, नाम बिना किस काम की, माया संपत्ति सुख। अब महाराज जी क्या कह रहे कि यदि राम बजते बजते, परमात्मा की बंदगी करते करते यदि दुख मिला, यह शरीर की कसौटी है। सुख नहीं मांगा गुरुमुख ने, नुका विपत भली हरि नाम लेत, कि वो दुख भला जो परमात्मा के नाम सुमरण से आ रहा, वो दुख भला है, ऐसा दुख आना चाहिए। गुरुमुख कभी सुख नहीं मांगेगा। यदि सुख मांग लिया तो गुरुमुख नहीं है। मैं बार बार कई बार इस बात को कहता हूं कि यदि भाई आपके पास संत के शब्दों का समाने का आपके हृदय में जगह नहीं है, आप संत के पास मत जाओ, बैठना उठना छोड़ दो। संत का भी समय बर्बाद ना करो, अपना भी समय बर्बाद ना करो, उसको छोड़ दो। ये वाणी महापुरुषों की है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि भली विपत भली हरि नाम लेत, काया कसौटी दुख। भाई काया का दुख है, कसौटी काया के ऊपर पड़ी हुई है। यदि परमात्मा की बंदगी करते करते दुख आया है, फिर क्या नाम बिना किस काम की। यदि परमात्मा का नाम हम ले नहीं रहे और माया इतनी अथा पड़ी हमारे पास, सब कुछ पड़ा, नुका माया संपत्ति सुख, ये किसी काम की नहीं, ये तेरे संग चलनी ही नहीं, जीवन भर तू इसके साथ खेल ले। अब साच क्या है कि अब तू क्या है, किसी को हम साच मान रहे। इससे पहले मैं क्या था इसको नहीं मैं जानता, इसके बाद में क्या होऊंगा उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। भैया हम वर्तमान में अभी जी रहे हैं ना, तो वर्तमान में जी के हम भविष्य को या भूत से शिक्षा लेके भविष्य के अंदर हम सुख क्यों नहीं पैदा कर लेते। यही तो सत्संग है, इसी को तो सत्संग कहते हैं, जहां से शुद्ध विचार और सद्गुण और भाई उस परम पिता मिलने का समावेश करने का तरीका जहां से प्राप्त होता है, वही तो सत्संग है, उसी को तो कहते हैं। और सत्संग कौन सा है, तो कसत कसौटी जो टिके, ताको शब्द सुनाए, सोई हमारा वंश है, कह कबीर समझ आए। अब देखिए कसत कसौटी जो टिके, अब कसौटियों के अंदर भी जो हिल नहीं रहा, आंधी तूफान में भी जो पेड़ उखड़ नहीं रहा,
क्योंकि आंधी जब आए वो नीचे झुक जाता है। कई बारी जो सख्त पेड़ होते हैं और आंधी आती है नहीं झुकते तो आंधी उनको उखेड़ देती है, नीचे जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन जो लचकीला है पेड़ वो लचक जाता है, आंधी जाने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। और इसी प्रकार गुरुमुख आदमी का जीवन है। सतगुरु हो कछुए की भांति जल में ही स्थान, आता दिखे काल सामने हो जाए मरे से। काल का मतलब जब कोई आपकी आई है तो मरे वर्ग हो जाए। जैसे कछुआ ना कोई ऐसे खतरा अनुभव होए तो अपने पैर सिर मुंह सब अंदर कर लेता है, अब ऊपर उसके कुछ भी नहीं, कछुए को ऊपर कोई खतरा नहीं। और जब उससे मिटा जाए वो फिर अपने हाथ पैर निकाल के फिर चल पड़ता है। यही गुरुमुख की चाल होती है कि वो अपना हाथ मुंह सिर, लेकिन मारने वाला तो फिर भी उसको मारता है, मारने वाला तो फिर भी उल्ट पुलट भी करेगा, दो चार मार भी देगा, लेकिन अंदर उसका नुकसान नहीं है, अंदर ठीक है, वो ऊपर ऊपर कर रहा है। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं, कसत कसोटी जो टिके ताको शब्द सुनाए। महाराज जी कहते हैं उसी को नाम दिया जाता है जो कसोटी के ऊपर खड़ा उतरता है। ताको शब्द सुनाए, उसी को शब्द सुनाया जाता है, उसी को गुरु मंत्र दिया जाता है, उसी को गुरु दीक्षा दी जाती है जो इन कसोटियों पे पूरा उतरा है। सो ही हमारा वंश है। और महाराज जी कहते हैं वही है मेरे वंश का जो मेरी कसोटियों पे पूरा उतर गया, वो मेरे वंश का है। और कबीर साहब यही समझाने की इस लाइन के अंदर कोशिश कर रहे हैं, इसको सत्संग कहते हैं। अब ये चीज कसौटियां कब सहन करेगा आदमी कि उन्हें कोई लालच भी चाहिए, बिना लालच के तो कसौटी आती नहीं। अब सतगुरु के पास लालच कौन सा है, वो तो अंतर का प्रेम दे सका तेरे से, और उनके पास कुछ भी नहीं है। और तो वो दुनिया से ही मांगते फिर भाई माया की या और कोई ऐसी बात करो तो संसार से मांगा मैं, तो संसार को देवा थोड़ी है, संसार को देवा के अंतर का एक प्रेम देवा। उस प्रेम के अंदर इतनी पावर है, यदि वो प्रेम कोई ग्रहण कर ले अत भाई वो संसार में किसी के बस में आने वाला नहीं। वो परमात्मा की दूसरी पावर एक और तैयार हो जाती है, उसमें भी परमात्मा का वास हो जाता है। क्यों कि कब कहते हैं ऐसी बात कि सबसे जा मेरा साइया, कौन कहेगा इस बात में जिसके अंदर वो प्रकट हो रहा है। सबसे जा मेरा साइया के मेरा सतगुरु मेरा परमात्मा हर बॉडी के अंदर बैठा है। सबसे जा मेरा साइया सुनने सेज ना कोई, बलिहारी उस सेज को जिस घट प्रगट हो, कि उसको मैं बार बार नमस्कार करूंगा जिसके अंदर वो प्रगट होके और आप बन के बैठ जाता है, उसको मैं नमस्कार बार बार करूंगा। तो अब बात यहां प्रेम की आती है कि भाई प्रेम प्याला जो पीवे शीश दान में दे, और लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम कर ले। अब देखिए यहां अब देने के लिए कुछ नहीं है और मांगा सब कुछ, तो ये कैसे बात बने, भी कुछ तो चीजें देनी पड़ेगी आपने। यदि हम बाजार से एक छोटी सी वस्तु खरीदने के लिए जाएं तो ये तो पता है ना कि उसका मोल तो हमें देना पड़ेगा। अब मोल देंगे तो वस्तु मिलेगी, लेकिन गुरु के पास से जो चीज आप मांगने की कोशिश कर रहे हो, डिमांड करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन से आपने बिना मोल के मिल जाएगी। लेकिन मोल जरूरी नहीं कि भी पैसे ही हो, तन भी हो सका, मन भी हो सका, धन भी हो सका। ये तीनों चीजों की कोई भी मोल हो आपको देना पड़ेगा। मानसिक मोल भी है, शारीरिक मोल भी है, और भी धन का मोल भी है। कोई भी मांग ले वो वस्तु तो बिना मोल के मिलेगी नहीं, गुरु भी बिल्कुल नहीं देगा। और महाराज जी कहते हैं कि जो लोभी का मतलब जो संसार में कहते ना फल कारण सेवा करे, फल कारण सेवा करे चाहे चौगना दाम, वो सेवक नहीं माया के गुलाम। ऐसा आदमी वो उसी को लोभी, महाराज जी कहते हैं लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम कर ले, कि मैं भी तुम्हारे से तो प्रेम करूं। क्या का प्रेम करा भाई, जब समय आओ जो भाग जा तू, आगे तो कोई खड़ा मिलता नहीं, तू समय के ऊपर जब तू काम ही नहीं आया, अरे गुरु से भी तो खदे का भाग जा तू, क्या का प्रेम कर रहे हो, कैसा प्रेम आई हूं। इस प्रेम को तो भाई एक साइड रख दे। महाराज जी ये कह रहे प्रेम बिना धीरज नहीं, वीरा बिना वैराग, सतगुरु बिन आवे नहीं मन मनसा का दाग। देखिए कि प्रेम बिना धीरज नहीं हो सकती, ठहराव नहीं हो सकता, एक सामर्थ्य नहीं होगी यदि प्रेम नहीं है। और वीरा बिना वैराग, यदि वीरा नहीं आता आपके अंदर वैराग पैदा हो ही नहीं सकता। वैराग किसको कहते हैं कि कई बार हमारी हालत आज भी हो जाती है ऐसी, कई बार हम ऐसा गूढ़ प्रसंग सुन लें गुरुमुख का तो आंखों में पानी आ जाता है और रोने को मन करता है, तू भी रो ले इसके साथ। क्यों कि वो हम ऐसा सोच रहे कि वो जो उसके साथ नहीं बन रही वो मेरे साथ ही बन रही, हम उसकी जगह पे अपने आप को खड़ा कर लेते हैं।
तब जाके हमें वैराग पैदा होता है। अब वैराग कब आएगा? जब वीरा होगा। अब वीरा कब आएगा? जब तेरे अंदर धीरज होगी। धीरज कब आएगा? जब तेरा प्रेम होगा किसी से। अब लाइन वाइज चलेगा। अब इस प्रेम से संसार कब इस प्रेम से आज तक राजी होया? आज तक राजी हुए नहीं, इसी प्रेम से चिढ़ाओ। तो इस प्रेम को अब गुरु महाराज नो कहते हैं, मैं सारे संसार को त्याग कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा प्रेमी है उसको मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे दुनिया छोड़नी पड़े। अब इसको कौन मंजूर करेगा कि यार ये महाराज जी कैसे हैं, छोड़ते ही नहीं किसी ने बता। अब उनका क्या करें? बहुत कुछ ऐसा। तो उसके बाद के सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। अब मन मनसा का दाग एक बारी चित्र विचित्र की दो कथा महाभारत के अंदर आती है। उनका नाम बताया जाता है कि वो दो भाई, मैं उनकी पूरी तो नहीं जानता, मैं मूल शिक्षा पे आता हूं कि दो भाई अपने उनके परिवार का संबंधी या उनके परिवार का चाचा ताऊ जो भी था या बहन भाई का नाता था, अपनी बहन को या अपनी माँ को वो कथा सुनाते थे रात को जाकर के। और किसी शिकायत करने वाले ने शिकायत कर दी कि भाई ये तेरी माँ जो है ना वो फलाने महाराज के साथ ठीक नहीं है, गलत आया, ये गलत टाइम जाती है, ऐसा टाइम थोड़ी जाया करो महाराज जी के अलावा। और महाराज जी भी गलत टाइम आवा इसके पास, उनको भी नहीं आना चाहिए, इनके पे रोक लगाओ। अब किसी ने शिकायत कर दी, दोनों बेटे पसंद नहीं हुई, दोनों बेटों ने सुन ली, लेकिन उन्हें अकल थी, संस्कार थे उन बेटों में। कहने लगे भाई दुनिया पता नहीं क्या लगे, कहने पहले देख तो ले। अब जब वो महापुरुष उनको कथा सुनाने के लिए आया और दोनों बेटे एक सुराख में से देख रहे, कथा सुना रहे हैं, सुनते सुनते माता सो गई और उसका पैर चारपाई से नीचे लटक गया। अब वो कथा सुनाने वाले महापुरुष क्या करने लगे, अगर भी हाथ लगाऊंगा तो ठीक नहीं। उसने क्या करे, वो गीता ही उठाई ऐसे और पैर को साथ ऐसे ऊपर रख दी। अब उन दोनों भाइयों ने जब देखा तो अंदर तो वीरा पैदा हो गया कि हमारे से तो बड़ी गलती होगी भाई, हमने तो बड़ा गलत शक करा, ऐसा तो है ही नहीं। आंखों का धोखा, कानों का धोखा, सुनी सुनाई अपनी अकल से ना काम करना, ऐसे मूर्ख आदमी होते हैं संसार में जो किसी की सुनी सुनाई पर यकीन कर ला। नहीं, आप देखो, किसी की मत सुनो, आप देखो, यदि आपको लगा छोड़ दो उसको, नहीं लगा ठीक है। तो जब उनको सवेरे गए वो कहने लगे जी हमारे से बहुत भारी गलती हुई, हम ये नहीं क्या हमारे से गलती हुई, चुपके से पूछ रहे गुप्त रूप से कि महाराज जी यदि किसी के मनसा का पाप हो जाए उसको क्या करना चाहिए? यदि किसी के मन में मनसा का पाप हो जाए उसको क्या करना चाहिए? आक भाई सच बताऊं, हकान जी आक उसने जंगल में जावा और कोई खोकर वाला पेड़ मिल जाए, पेड़ जो बीच में से खोखरा हो, सूखा हो, उसके अंदर बैठ का और उसमें आग जला के उसके अंदर जड़ का मरा, जब वो पाप उतरा मनसा का पाप। अब देखिए बताइए, मनसा का पाप इतना कठिन कि नहीं उतरा और वो रोज करे खड़े ना, रोज ये करता रहेंगे मनसा का पाप। भाई जिनका रोज ही पैदा हुआ उनका पाप खड़ा उतरेगा, ये बता दिया उसने। वो कहने लगे ठीक है जी, बड़ी कृपा करी और हम तो अपना पाप तारण चला। अगर थारे से हो गया कहाँ? अगर नहीं उसको तो और भी लिया जाए, अपने थे ना मैं, अगर बस जी सच्चा तो लिहाज हो लिया, एक तो आप फॉर्मेलिटी में बताओगे क्योंकि शास्त्र ली, वो जड़ के ही मरे थे दोनों, मनसा का पाप उतारा। यही महाराज जी कह रहे कि सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का पाप। मन मनसा का पाप यदि किसी के अंदर हो गया वो बिना सतगुरु के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। फिर महाराज जी कहते हैं प्रेम छिपाया ना छिपे, जा गट प्रगट होए, जा पे मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। अब ये देखिए अजीब सी बात है कि प्रेम कितनी छुपा ले, नहीं छुपा सकता। सुगंध कभी छुप जाएगी, चाहे वो फूल ना कड़ी लोगों का दर्द है, सुगंध तो आएगी, अरे खुशबू सियारी और हो गई आवेगी, क्योंकि सुगंध हटती ही नहीं। इसी प्रकार प्रेम भी नहीं हटता, वो छुपाए से नहीं छुपता। प्रेम छुपाए ना छिपे, जा घट जिस घट के अंदर वो पैदा हो जाता है। अरे भाई मुंह से तो ना बोलना है, पर आंखों से पता लग जाएगा किसके अंदर प्रेम है, आंखों से पता लग जाएगा। कितने ऐसे सेवादार हैं जिनको देखते सार ना हमारे अंदर भी करंट आ जाए, दुर्दड़ी से आ जाए, यूं रुआएगा मुझे तो दूर हो जाए, उस आशा है कौन एक साइड करता है। कितने सेवादार ऐसे हैं। अब उसको प्रेम करना, वही प्रेम है जो अपना पक होता है और दूसरे का भी ले ला, उसी को प्रेम कहते हैं।
जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन हुआ, कौन गिने तिथिवार। देखिए कमाल की बात है। अब इसमें सारा ही एक साइड कर दिया सारा सौदा, कि जहां प्रेम है तहां नेम नहीं। नेम का मतलब कोई मर्यादा नहीं होती। जी भी तो कहना अगर प्रेम और युद्ध में सब जायज हो भाई, न जायज कुछ नहीं होता। पर इसको कौन कबूल करा, ये भी कठिन समस्या है, क्योंकि संसार नहीं कबूल करता ना। सतगुरु का और सेवक का जो प्रेम है उसको संसार कभी कबूल नहीं करता। वो बिल्कुल अलग होता है, अलग ही रहेगा, उसको कोई कबूल नहीं करेगा। यही महाराज जी बोल रहे कि वहां मर्यादाएं नहीं रहती, जहां प्रेम होता है मर्यादा खत्म हो जाती है। और ना बुद्धि का व्यवहार चलता रहा, बुद्धि से भी नहीं काम होता, बुद्धि भी एक साइड हो गई। प्रेम मगन जब मन हुआ, अब कौन गिने तिथिवार। अब ओड़ा कौन सी डेट के टाइम था, कुकर के था, कुछ नहीं पता भाई, सब बड़ा सब खत्म हो जाता है। तो इसी को प्रेम कहते हैं भाई। ये चीजें जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम किसी खाते में नहीं है, कुछ नहीं करने के लायक। और भाई समय पास करना संसार के अंदर ये करते रहो,